अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि आइसोटॉप्स है क्या। आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इससे हमें क्या पता लगता है कि आइसोटॉप्स वो एटम है, वो एलिमेंट्स के एटम हैं जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है सबका, लेकिन वो मैस नंबर में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। अब 4 पॉइंट जो आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं थ्रू आउट द टॉपिक, वो ये हैं। नंबर 1 कि इनके प्रोटॉन सेम होते हैं, जितने आइसोटॉप्स होते हैं उनके प्रोटॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और इनके न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। क्यों? इसी तरह तो हमें पता लगेगा कि उनका मैस डिफरेंट होता है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। थर्ड पॉइंट है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिमिलर होती है। लाइक बेशक अगर फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन ले लें, उसके 2 आइसोटॉप्स हों या 2 से ज़्यादा हों, जितने मर्जी हों, केमिकल प्रॉपर्टी हर एक आइसोटॉप की बिल्कुल सिमिलर होगी। लेकिन जहाँ डिफरेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ में, वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, किसी साइज में, किसी किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप नेचुरली अकरिंग होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये 3: प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। अब इन सब की जो सिमिलैरिटी है वो कहाँ पे आएगी? प्रोटॉन में। जैसे हमने पहले पढ़ा, इन तीनों में 1 प्रोटॉन है, लेकिन इन तीनों के न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। प्रोटियम में हमारे पास 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रियम में हमारे पास 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन अब इनकी सिमिलर क्या चीज़ होगी? प्रोटॉन और केमिकल प्रॉपर्टीज। और डिफरेंस कहाँ आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन के आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। इसमें जो कार्बन 12 है ये प्रेजेंट होता है 98.9% नेचर में, और बाकी 13 और 14 कार्बन जो है वो 1.1% इन नेचर होते हैं। अब इन सब में इनकी देखें, C12, C13, C14, ये क्यों है? क्योंकि इनके प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, जिसकी वजह से C12, C13, C14 में वेरिएशंस आ रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन। यहाँ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें जो ब्लू कलर है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, येलो कलर प्रोटॉन को, और वाइट जो है वो न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट अब हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है इसमें। अब यूरेनियम के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 233, 235 एंड 238, और इनके न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंस करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। 238 में 146 न्यूट्रॉन है, 235 यूरेनियम में 143 न्यूट्रॉन है, और 233 यूरेनियम में 141 न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता क्या है? दरअसल एप्लीकेशन को हम अगर इजी वर्ड में बोलें तो एप्लीकेशन यूजेस का नाम होता है। आइसोटॉप्स का नंबर 1 यूजेस जो है वो है रेडियोथेरेपी, यानी कि कैंसर ट्रीट होता है वो रेडियोथेरेपी के थ्रू होता है। इसमें हमारे पास आइसोटॉप P32 और SR90 जो है वो लेस पेनेट्रेटिंग होता है, उसके अंदर बीटा रेडिएशन होती है। और CO60 जो होता है उसके अंदर गैमा रेज होती हैं, वो बहुत स्ट्रांगली पेनेट्रेटिंग होती हैं, और वो भी कैंसर ही ट्रीट करने में इन्वॉल्व होती हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास डायग्नोज एंड मेडिसिन, मतलब कि जो डायग्नोज होते हैं मेडिकली वो भी हम आइसोटॉप्स के थ्रू कर सकते हैं, OPSS की यूजेस में आता है। तो जो ट्यूमर्स होते हैं वो हम आइसोटॉप से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड और जो बोन ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती है वो भी हम आइसोटॉप से देख सकते हैं। नंबर 3 हमारे पास आते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। इसमें क्या होता है कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते हैं अंडरग्राउंड, या जो भी हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं उनकी एज हम पता करवा सकते हैं थ्रू आइसोटॉप्स। और इसमें हम मेनली कार्बन देखते हैं और उसकी एज को हम डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम अगर सेकंड नेम दें तो कार्बन डेटिंग का भी नाम दिया गया है। नंबर 4 हमारे पास यूज आता है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं आ रहे होते हैं वो हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, किसके थ्रू हमें पता लगते हैं? आइसोटॉप्स के थ्रू।
ना लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है पावर जनरेशन की। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए, उस पर एनर्जी डाली जाए और उसको फर्दर स्मॉल में निकाला जाए, छोटा किया जाए। तो इस रिएक्शन में यूरेनियम है, उसके अंदर हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है उसके साथ बम्बार्ड कराया दोनों को, और फर्दर हमारे पास क्या निकला है? फ्यूजन। फ्यूजन से हमारे पास निकली बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इसी के साथ साथ हमारे पास एनर्जी भी रिलीज हुई है और फर्दर 3 न्यूट्रॉन भी निकले हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर पे यहाँ क्लोज होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नोट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।